मसले पर बातचीत के लिए बार्क के डायरेक्टर निसार साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर बाई ईटीवी भारत पर। सवाल ये है कि कृषि बजट आप लेकर आ रहे हैं। कृषि बजट क्या किसानों के लिए एक बेहतर कदम माना जा सकता है? ये इनिशिएटिव है या फिर यहाँ कुछ गड़बड़ झाला भी हो सकता है? जब पिछली बार सरकार ने कृषि बजट की घोषणा कही कि हम कृषि बजट अलग से लाएंगे, तो उसका मतलब ये था कि सरकार ने हमें ये बताया कि कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, ये जो दो और कृषि विभाग से संबंधित जो विभाग हैं, जैसे आपका डेयरी का हो गया, पशुपालन का हो गया, ये सारे विभाग, सहकारिता हो गया, इन विभागों के अलावा जो दूसरे विभागों से कृषि से संबंधित जो बजट हो सकता है, उनको भी हम एक स्टेटमेंट में शामिल करेंगे। तो वो उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा आया वो आया ऊर्जा विभाग का, क्योंकि वो ऊर्जा विभाग ऐसे भी बहुत बड़ा विभाग है, तो उसका हिस्सा आया। तो इस तरह से कृषि विभाग, कृषि बजट का जो स्टेटमेंट है वो एक बड़ा एलोकेशन दिखा रहा है कृषि की तरफ। लेकिन जो मुख्य विभाग हैं कृषि से संबंधित, जो कृषि क्षेत्र का बजट है, उसमें भी सरकार का ने बढ़ोतरी की थी। जो 13,000 करोड़ का लगभग कृषि एवं संबद्ध सेवाएं जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, उसमें जो बजट था 13,000 करोड़ का लगभग, जो अगर मुझे सही याद आ रहा है तो वो था। दूसरा चीज़ जो सरकार ने किया था कृषि बजट को की घोषणा के साथ साथ, उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि हम 11 मिशन शुरू कर रहे हैं कृषि में। कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, और कुछ मिशन में 100 करोड़ था, किसी में कुछ, ज़्यादातर में 100 करोड़ रुपए दिए थे। और तो वो मिशन में 2-3 मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो था मोटे अनाज का मिशन, मिलेट मिशन। एक तो था पहली बार सरकार ने, कृषि विभाग ने कृषि मजदूरों की बात करी। कृषि विभाग कृषि मजदूरों की बात नहीं करता था, तो कृषि मजदूरों के लिए एक मिशन था। तो ये मिशन घोषित हुए थे, और इनके लिए किसी के लिए 100 करोड़, ज़्यादातर के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी था। इन पे हमें विशेष जानकारी नहीं है आज के समय में कि इनमें कितना काम हो पाया। हाँ जी, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इस पे हमें जानकारी मिले सही कि ये जो मिशन थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, महिला किसानों के लिए हमने क्या किया, किसान मजदूरों के लिए मिशन घोषित किया था, उसमें क्या बात हुई, ये जो मोटे अनाज को आगे बढ़ाने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए उसमें क्या कुछ हुआ, ये सवाल है। पावर के बाद सिंचाई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उस दिशा में किस तरह से सरकार ने सोचा, और अब जब ये बजट आएगा क्या उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार को एक्ट करना चाहिए? जी, तो सिंचाई में भी सरकार का ठीक ठाक एक बजट है, 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का, अगर सही आंकड़ा चाहिए तो देखना पड़ेगा। तो उसमें जो हमारा सोच है वो ये है कि उसमें तीन तरह के हिस्से में देख सकते हैं उसको, बड़ी परियोजनाएं, मझोली परियोजनाएं और छोटी परियोजनाएं। तो हमारा कहना है कि जो राजस्थान में का जो ज्योग्राफी है, जो यहाँ पे बारिश पे आधारित है और पानी बचाने की ज़रूरत है, और उस तरह से हमें छोटी जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अच्छी बात रही कि पहले उस पे प्रतिशत बहुत कम रहता था, लेकिन पिछली बार बजट में लघु सिंचाई परियोजनाओं पे बजट बढ़ा था। अब देखना होगा अगला बजट जब आएगा कि उसमें कितना काम, मतलब रिवाइज्ड बजट में क्या दिखा रहे हैं, कितना पैसा उसमें सरकार एलोकेट दिखा रही कि हम खर्च कर पाएंगे। तो वो हमारे बजट डॉक्यूमेंट का एक दिक्कत ये है कि वो 2 साल बाद बताते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर डिपार्टमेंट के वेबसाइट से या डिपार्टमेंट से हमें जानकारी लेने की कोशिश करनी चाहिए। वेबसाइट पे तो है नहीं, डिपार्टमेंट से लेने की कोशिश करनी चाहिए कि इनमें हमें कितना जो सरकार ने एलोकेट किया था ये छोटे छोटे मिशन में और लघु सिंचाई में, इनमें कितना प्रोग्रेस हुआ। किसान के लिए खाद बीज भी ज़रूरी है, उपकरण भी ज़रूरी है, सरकारें वादा करती हैं, लेकिन देखा हमने सूरत हाल वही रहे कमोबेश। खाद के लिए इस बार भी किसान देर रात तक लाइनों में लगे रहे, वो परेशानियां सामने आई। उम्मीद की जाती है कि क्योंकि पानी की बात हुई, बिजली की बात हुई, तो बीज और खाद भी चाहिए किसान को एक गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन देने के लिए, उत्पादन देने के लिए। आपको क्या लगता है इस लिहाज से फिलहाल क्या फोकस कर पाएगी सरकार मौजूदा सूरत हाल में? क्योंकि बजट एलोकेशन की बात है, फंड्स की भी बात होगी, चुनौतियां होगी, चुनावी बजट भी होगा। हाँ, चुनाव तो सर पे है ही, तो जो भी सरकार बजट लाएगी उसको तो मीडिया चुनावी बजट ही बोलेगा। और जाहिर है सरकार ने अपने 5 वर्ष के काम का उसमें अंत में दिखाना चाहेंगे कि हमने किस तरह से काम किया। लेकिन ये जो चुनावी लिहाज से भी देखें तो
और आवश्यकता के लिहाज से भी देखें तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं होती है कि लोग किसान जो हैं वो परेशान हैं और उनको खाद नहीं मिल रहा है, उनको बीज नहीं मिल रहा है। बीज से ज़्यादा समस्या खाद की आती है। बीज की समस्या कई बार ये आती है कि वो बीज कहते हैं कि हम ख़रीद के लाते हैं और उसको करते हैं तो वो हुआ नहीं फसल उसका, और उसका हम कुछ खास कर नहीं पाते हैं उस मामले में। जैसे हमने किसी भी कंपनी से ख़रीदा, हमने रसीद रखा भी, तो भी हम कहाँ शिकायत करने जाएं, ये उनको चिंता रहती है। तो ये दोनों मामले पे तो सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना है। एक क्लेम किया गया हाल ही में ओलावृष्टि हुई कि हमने सबसे ज़्यादा क्लेम दिए, और इस बार भी कहा गया कि हम तुरंत ऑनलाइन किसान से फीडबैक ले रहे हैं और नुकसान का जायजा लिया जाएगा, भुगतान कंपनियों के जरिए किया जाएगा। उम्मीद है कि कृषि बजट का हिस्सा होगा और इस पर अब आगे क्या फोकस होगा सरकार का। नुकसान की भरपाई हर बार मुद्दा होती है कि आप क्या कर पाए। इसमें जो सरकार जो एक तो है बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, हाँ क्रॉप इंश्योरेंस, और दूसरा है सरकार जो राहत के तौर पे काम करती है अपने आपदा राहत विभाग के थ्रू। जी तो ये आपदा राहत विभाग के थ्रू जो करते हैं वो जो है सरकार का पूरी तरह से सरकार की जो कहेंगे सर्वे के आधारित कि लोगों को कितना नुकसान हुआ उसके आधार पे पहुंचते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। उसमें भी शिकायत रह जाती है लोगों की कि हमें उतना, हमें कुछ लोगों का रह जाता है हमारा नुकसान जितना हुआ उसके अनुपात में हमें नहीं मिला, और कुछ लोगों का हमें मिला ही नहीं। तो वो बेहतर करने की ज़रूरत है उसको। बीमा वाले में तो सर काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि वो उसका जो गणना करने का तरीका और वो लोगों को उससे किसान जनरली संतुष्ट नहीं रहते। जी, तो बजट हमारे सामने है और बजट को लेकर मूल मुद्दा जो है बिजली का है, सिंचाई का है, और सिंचाई के साथ साथ खाद बीज और किसान की परेशानियों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब अशोक गहलोत सरकार अपना बजट पेश करे और ख़ास तौर पर जब कृषि खेती को लेकर अलग से ऐलान किए जाए, तो इस दरमियान इस बारे में ख़ास फोकस रखा जाए। जो सुझाव हमें मिले वो आपके सामने है, इस पर किस तरह से काम किया जाएगा ये भी देखना होगा। फिर बात होगी और फिर समझने की कोशिश करेंगे जब ऐलान होते हैं तो कितना आगे बढ़ पाए, क्योंकि एक चिंता यहाँ पर इस बात की भी रही कि सरकार जो कहती है, जो दिखाने की कोशिश करती है, वो दिखता भी नहीं है। आखिर कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है ये जानना ज़रूरी है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश पारिक, ETV भारत।